मेष राशि वालों मित्रों, मैं लिख कर देता हूँ वर्ष 2025 से वर्ष 2030 तक का जो समय आपका रहने वाला है, यहाँ बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन जीवन में देखने को मिलने वाला है। इसका मुख्य कारण ये है कि द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। ये अकेले ही ऐसे ग्रह हैं जो आपके ऊपर जो शनि की 7.5 शुरू होने वाली है उससे आपको बहुत राहत देंगे। वरना ये यदि अच्छी स्थिति में नहीं होते, क्योंकि ये 9 भाव के स्वामी है, किस्मत के स्वामी है। किस्मत का स्वामी यदि आपका साथ न दे, शनि की 7.5 में आपके लिए गुरु का सहारा न मिले, मंगल का सहारा न मिले, तो आप बहुत परेशान हो जाएंगे। मंगल तो बीच में आप अपना स्थान बदलते रहेंगे, जिस कारण से कभी ऊंचाई कभी नीचा आपको देखने को मिलेगा। गुरु एक जगह स्थिर हो जाते हैं तो लगभग 13 महीनों तक एक ही जगह स्थिर रहते हैं। और जैसे शनि 2.5 वर्ष तक एक जगह स्थिर रहते हैं। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, क्योंकि समय हर इंसान का बदलता है। एक समान किसी का समय नहीं रहा है, ना रहेगा। इसका मुख्य कारण क्या है? ये समय क्या है? ग्रहों की स्थिति है। जब ग्रह बदलते हैं तो उसका भी समय बदलता है। आप वर्ष 2024 से, या ये समझ लें कि 2022 के बाद से अच्छी स्थिति में रहे हैं शनि के कारण। शनि आपके लाभ के घर में रहा है, जिस कारण से सफलता, लाभ और कई अच्छी स्थिति आपके बने हैं। अब और अच्छी स्थिति बनेगी, लेकिन शनि की 7.5 भी रहेगी। तो आप ध्यान रखिएगा। छलांग तो बड़े लगाएंगे, लेकिन कुछ जरूरी बातों का ध्यान आपको रखने से आप निश्चित रूप से परेशानियों से बचेंगे। तो सबसे पहले तो बता दें मित्रों कि शनि की 7.5 शुरू हो रही है और 12वें घर में शनि आ जाएंगे 29 मार्च को। और 29 मार्च से पहले और लाभ आपको मिलेगा। 29 मार्च तक आप इतने बेहतर स्थिति में रहेंगे, इतने बेहतर स्थिति में रहेंगे कि धन प्राप्ति के लिए कोई भी नया साधन आपको ढूंढ लेना चाहिए। कहीं से भी कुछ भी ऐसा काम आपको करना चाहिए जो आपको पसंद हो या जो कार्य करना चाहते हैं। और साथ ही साथ बैंक बैलेंस, जो आपका पैसे धन हो, जो आप अपने घर परिवार में किसी सदस्य के नाम कर दें, जैसे आपके माँ हो, बहन हो, भाई हो, पिता हो, पत्नी हो, जीवन साथी हो, बच्चे हो, किसी के नाम में कर दें। क्योंकि आपके नाम में जब रहेगा तो 29 मार्च के बाद, तुरंत तो नहीं, क्योंकि ग्रह की डिग्री बढ़ेगी तब शनि का प्रभाव बढ़ेगा। जैसे सूर्योदय होने के बाद तुरंत गर्मी नहीं लगती है, वो जब जैसे ही धूप ऊपर आता है तब जाकर, यानी सूर्य ऊपर आते हैं तब जाकर धूप गर्म लगता है और गर्मी आप महसूस करते हो। उसी तरह से डिग्री बढ़ती है ग्रहों की। तो ग्रहों की डिग्री बढ़ेगी तो देव गुरु बृहस्पति आपको रक्षा तो करेंगे, लेकिन वो रक्षा आपको मई 2025 में 14 मई से करेंगे। तो अभी जो आपको बताने जा रहे हैं कि आप मार्च महीने तक कहीं से भी कोई भी ऐसा काम कर लें जो एक अस्थाई आपको इनकम देना शुरू कर दे, और खर्च पर नियंत्रण अभी से करना शुरू कर दें, और साथ ही उपाय शनि का भी करना शुरू कर दें। मित्रों, वर्ष 2025 में जो शनि का स्थान बदलेगा, 12वें घर में शनि आ जाएंगे और 2.5 वर्ष तक शनि की 7.5 का पहला चरण रहेगा, माथे पर रहेगा, वो प्रभावित करेगा। और देवगुरु बृहस्पति आपको लाभ देंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वो 14 मई 2025 को अपना स्थान बदलकर आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति तृतीय भाव में आ जाएंगे। तृतीय भाव में आएंगे तो देवगुरु बृहस्पति का जो दृष्टि होगा वो तृतीय भाव से आपके सप्तम भाव पर होगा, नवम भाव पर होगा और लाभ के घर पर होगा। मित्रों, ये एक तो समझिए कि लाभ के घर से कौन जा रहा है? लाभ के घर से जा रहे हैं शनि, और लाभ के घर पर गुरु की दृष्टि हो जाएगी तो वहाँ से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। तो मेरा मतलब अब, और ये जो लाभ मिलेगा आप समझ ले कि ये बहुत लंबे समय तक लाभ मिलेगा, वर्ष 2026 तक मिलेगा। तो 2026 तक मिलेगा। 2026 में देवगुरु बृहस्पति फिर से आपके चौथे भाव में आ जाएंगे। 26 के बाद 27 में देवगुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में आ जाएंगे। 28 में देवगुरु बृहस्पति आपके छठे भाव में आ जाएंगे। 29 में देवगुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव में आएंगे और 30 में अष्टम भाव में आएंगे। तो ये कह सकते हैं कि जो बदलाव लगातार होगा वो आपके लिए कारगर साबित होगा, और कुछ उपाय आपको करते रहना है। अभी तो आपको बता दें कि अभी जो आप इस समय शनि का उपाय कर रहे हैं तो समझ ले कि बहुत ज़बरदस्त फायदा होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि एकादश भाव पर होगा। एकादश भाव इनकम का भाव माना जाता है, इच्छा पूर्ति का भाव माना जाता है, मनोकामना पूर्ति का भाव माना जाता है, और तरक्की, उन्नति और सफलता का भाव माना जाता है। इस भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो समझ ले कि 14 मई से आपके जीवन में सफलता ही सफलता प्राप्त होगा। एकदम समझ ले कि धन प्राप्ति का नया सोर्स आपको मिल सकता है। आप धन प्राप्ति कर पाएंगे, बिजनेस अच्छा कर पाएंगे, बड़े स्तर के बिजनेस कर पाएंगे, कोई भी बड़े कार्य या बड़े आपके लक्ष्य जो होंगे, उम्मीद होंगे, वो पूर्ण हो जाएंगे।
आपका कोई ख्वाब है, कोई ऐसा पद प्राप्ति की इच्छा है, अभिलाषा है, वो पद प्राप्ति की इच्छा अभिलाषा आपके पूर्ण हो जाएंगे। वर्षों से चले आ रहे कोई ऐसे मनोकामना, कोई ऐसे कामना, कोई अच्छी इच्छा जो आपके पूरे नहीं हो पा रहे हैं, वो पूर्ण हो जाएंगे। अब कब होंगे? 14 मई के बाद आपकी स्थिति और बेहतर हो जाएगी। साथ ही साथ मित्र की संख्या बढ़ेगी। मित्रों, मित्र बनाना चाहेंगे तो बहुत मित्र बनेंगे, बहुत इष्ट मित्र बनेंगे। और हाँ, इनकम आपके बहुत अच्छे हो जाएंगे। लेकिन गुरु एक तरफ इनकम बढ़ाएंगे, शनि दूसरे तरफ खर्चे बढ़ाएंगे। अब इसके बीच में आपको बैलेंस करना है कि आप कैसे खर्च करेंगे। पैसे खर्च आपके बहुत होंगे। खर्च होंगे कहाँ होंगे? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब आपके द्वादश भाव में आएंगे तो मार्च महीने से ही, मार्च के आखिरी महीने से, मतलब मार्च के आखिरी दिन 29 अप्रैल ही समझ लें, 29 मार्च समझ लें, तो अप्रैल से ही समझ कर चले कि अप्रैल से जो दृष्टि रहेगी द्वितीय भाव पर रहेगी, छठे भाव पर रहेगी, नौम भाव पर रहेगी। तृतीय दृष्टि द्वितीय भाव पर, सप्तम छठे पर और दशम नौम पर रहेगी। अब ऐसे में मित्रों ये निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य पर भी बुरा असर डालेगा। लेकिन कौन बचाएगा? गुरु बचाएंगे। आपके परिवार में भी परेशानी डालेगा, लेकिन कौन बचाएगा? गुरु बचाएगा। तो ये गुरु का सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। अब ऐसे में आपको सफलता तरक्की चाहिए तो कुछ उपाय आप करते रहें, जिससे कि आपको निश्चित रूप से अपने जीवन में तरक्की सफलता प्राप्त होगा। ऐसे में आपको चाहिए कि आप इस समय, यानी जब से आप वीडियो देख रहे हैं उसी के बाद से आप शनि की 7.5 का उपाय करना शुरू कर दें। अब ऐसा करने से आपको लाभ बहुत होगा। ऐसा ना समझे कि जब शनि की 7.5 शुरू होगी तभी से उपाय करेंगे, क्योंकि लाभ की बहुत अच्छी स्थिति बन रही है। तरक्की का नया अवसर आपको मिलने वाला है। सब कुछ अच्छा होने वाला है। और बीच में शनि की 7.5 आपके लिए थोड़े से नुकसान कर सकते हैं। तो क्यों न पहले से ही आप इसकी तैयारी करें, जिससे कि आपको नुकसान हो ही नहीं। इसलिए हम पहले से ही कह रहे हैं कि आप पहले से ही तैयारी करना शुरू कर दें, सफलता प्राप्ति के लिए उपाय करना शुरू कर दें। सब कुछ आपके हित में होता चला जाएगा। इसलिए कह रहे हैं कि ये समय आपका बदलेगा। तो आप इस समय से, जब देवगुरु बृहस्पति आपके तृतीय भाव में आएंगे, चौथे भाव में आएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो आप ज़मीन जायदाद की खरीदारी, यानी आपका जो ज़मीन है उसको बेचना, खरीदना, मकान बनाना और साथ ही साथ नए नए अवसर आप दूसरों को दे सकते हैं। चौथे भाव में आएंगे देवगुरु बृहस्पति वर्ष 2026 में। पंचम भाव में आएंगे देवगुरु बृहस्पति, तो उस समय आप समझ लें कि आपका भाग्य एकदम से चमक जाएगा मित्रों। यानी वहाँ से देवगुरु बृहस्पति सप्तम दृष्टि से आपके लाभ के घर को देखेंगे। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जब लाभ के घर को देखेंगे तो लाभ के घर को देखने का मतलब समझ ले कि फिर से वो स्थिति बनाएंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ के घर पर होगी। पहले तो नौम दृष्टि रहेगी उसके बाद अब सप्तम दृष्टि रहेगी। तो आप समझ लें कि ये जो ऐसा समय रहेगा, दिन दुगना रात चौगुना तरक्की, सफलता और बड़े काम मनोकामना फिर से पूर्ति का समय होगा। उसके बाद यानी कहने का मतलब है कि गुरु को भी अच्छा करें, साथ साथ आप शनि को भी अच्छा करें, तो आप देखिए चमत्कार आपके जीवन में सब बेहतर होने लगेगा। और आपके लाइफ स्टाइल, आपके लाइफ ही बदल कर गुरु और साथ साथ शनि का प्रभाव थोड़े से नेगेटिव रहेगा, लेकिन बदल जाएगा। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि उपाय क्या करें। मित्रों, बड़ा छलांग लगाना है तो आप शनि का उपाय करना शुरू कर दें। शनि लाभ के स्वामी हैं, ये धन से भर देंगे, आपके पास धन की कमी होने नहीं देंगे। आपको चाहिए कि यदि आप शनि की 7.5 से बचना चाहते हैं तो घोड़े का नाल मिल जाए, काले घोड़े का नाल, उसका अंगूठी बनवाकर मध्यमा अंगुली में धारण करें शनिवार के दिन। इसका विशेष उपाय हम बताएंगे, यदि आप पूछना चाहेंगे तो बहुत अच्छी विधि है, बहुत शॉर्ट विधि बता देंगे आपको, वैसे कर सकते हैं। अब यही अंगूठी आप चाहें तो नाव के कील से बनवा सकते हैं, दोनों में काम करेगा। दोनों काम एक ही चीज़ के लिए, यानी शनि की 7.5 में करेगा, साथ साथ कई और भी चीज़ों में काम करता है। अब आगे हनुमान जी की आराधना पूजा पाठ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप समझ लें कि बहुत अपने आप को लकी बना देंगे। और साथ ही साथ यदि आप शिव जी की पूजा करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। और एक बात और बता दें, आप इस समय चाहें तो आप एक काम और कर सकते हैं। बहुत जो गरीब, लाचार, मजबूर, असहाय, जो बहुत बदतर स्थिति में हो, उनको जाकर भरपेट भोजन कराइए। ये चमत्कारी काम करके देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है, कैसे आप सफलता और
ख्वाब आपके पूरे होने लगते हैं, बड़े बड़े ख्वाब, मनोकामना आपके पूर्ण होने लगते हैं। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा देने वाला उपाय है, इसलिए आप ये भी कर सकते हैं। और भी उपाय है, पीपल के वृक्ष में जड़ में 1 लोटा जल, जिसमें थोड़ा सा काला तिल, 1 चुटकी काला तिल और साथ साथ थोड़ा सा गुड़ डालकर जाइए और शरबत बनाकर पीपल के वृक्ष में अर्पित कीजिए। 7 परिक्रमा कीजिए, मंत्र जप कीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रम शः शनिचराय नमः या फिर ओम शम शनिचराय नमः, छोटा मंत्र भी है। तो फिर आप देखेंगे कि जीवन में सब बदलने लगा। तो इन चीज़ों को अपनाइए, अपना भाग्य बदलना है तो किसी पर डिपेंड ना रहें, ये उपाय करके देखिए। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।